जय जोहार संगवारी हो, नमस्कार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सबके आपके अपन यूट्यूब चैनल सीजी ब्लॉगर ममता में। आज मैं आप मन पर लेके आऊँ संगवारी हो। तो संगवारी हो, आज मैं आप मन पर लेके आऊँ लौकी के बहुत ही ज़बरदस्त साग की रेसिपी। कैसे आप मन लौकी के साग एक तरीका से बना के तैयार कर सकते हो, आज मैं आप मन ला बताऊँ। वैसे मोर चैनल में लौकी के कोफ्ता और लौकी के जो है काफ़ी सारा रेसिपी के वीडियो हवे, तो आप मन ओला भी देखना चाहता हो तो जाके जरूर से चेक कर लो। तो एक देख सकते हो आप मन। हाँ, मैं यहाँ ले हूँ लौकी, और सबसे पहले तो लौकी ला हमला छील लेना है, और छीले के बाद एला कद्दूकस कर लेना है। आप मन ला जितना भी मात्रा में बनाना है ये साग ला, आप मन उतना मात्रा में लौकी लेवो, है ना। तो एक सबसे पहले तो मैं एला अच्छा से छील दूँ। एकदम नरम नरम लौकी ज़्यादा अच्छा लगते, तो नरम वाले ही लौकी के चुनाव करो आप मन। हाँ, और बहुत ही आसानी से एकर छिलका जो है निकल जाते। लौकी ला छिले के बाद मैं धो ले हूँ, और धोए के बाद एला मैं टुकड़ा में काट के कद्दूकस कर लूँ। तो चलो फिर मैं काट लेता हूँ। एक हमार सब लौकी हा कद्दूकस हो चुके हैं। थोड़ा से मैं बचा हूँ, पूरा लौकी ला नहीं किसे हूँ संगवारी हो। अब आप मन की बारी आते लौकी में से पानी ला अलग करे के। तो लौकी में काफ़ी मात्रा में पानी होते, तो हमला ये पानी की ज़रूरत नहीं है। ये पानी ला आप मन सब्जी में रसा जिसे बनाते हो ना, तो मैं डाल सकता हूँ। तो एक मैं पानी ला जो है निचोड़ के अलग कर दूँ, और केवल लौकी ला ही ले लूँ। आप मन चाहो तो एक कॉटन कपड़ा में भी सब लौकी ला डाल के निचोड़ सकते हो, जेकर से एक ही बार में सब पानी है निकल जाही। अब ये जो कद्दूकस करे हुए लौकी है जेकर पानी निकाल चुके हैं, ओमे डाल देबो हरी मिर्ची, प्याज और जीरा साबुत वाले में डालत हूँ एकरा। ओकर बाद एमे डालना है स्वाद के हिसाब से नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची की पाउडर भी आप मन एकर डाल सकते हो, धनिया पाउडर भी डाल सकते हो। आप मन जो भी चीज़ डालना है आप मन डाल दे। और ओकर बाद फिर डालना है 1.5 कटोरी के आसपास बेसन। एक हम यहाँ 1.5 कटोरी के आसपास में बेसन डाल दे हूँ। अब बेसन डाले के बाद में बहुत अच्छा से एला मिक्स कर देना हवे, जिससे कि अगर पानी लगर आप मन रखते हो ना तो का होती ये बहुत ज़्यादा गीला गीला हो जाती, सब एकर जो कोफ्ता है ना वो अच्छा से नहीं बन पाते। तेकर से तेकर पानी ला निकालना जरूरी है। अब एला हल्का हाथ से आप मन ला एकदम मिक्स कर देना है, बहुत ज़्यादा एकदम से सानना नहीं है, नहीं तो फिर नमक की वजह से और भी ज़्यादा पानी छोड़े पर लग जाही। तो ये टोटल में 1.5 कटोरी बेसन के इस्तेमाल करे हूँ 2 बार में, है ना। तो एक ऐसा ना के जो है तैयार हो गई है। आप मन चाहते में और कुछ भी डालना चाहते हो तो वो सब चीज़ भी डाल सकते हो। मैं आप मतलब सिंपल सामग्रियों से के संग में ही बताऊँ जो कि आप मन कर उपलब्ध होई। तो चलो फिर ये हमारे तैयार हो गया हवे। अब एक तरफ मैं तेल भी गरम कर लेता हूँ, काबर की आज मैं बनाता हूँ दही वाले कोफ्ता, है ना। तो एक बार तो कोफ्ता ला पहले फ्राई करेला पड़ी। तो चलो फिर तेल गरम कर लेते हैं। गरम तेल में बढ़िया से कोफ्ता ला फ्राई कर लेना है। कोफ्ता के साइज आप मन अपन हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हो। तो एक मैं बहुत ज़्यादा बड़े नहीं रखा था, काबर की जब ये रस में जाते ना तो वैसे भी फूल के बड़े हो जाते। एक संगवारी हो, एक बार के तेल में जितना भी आ जाए उतना आप मन ह डाल दो। एक प्रकार के लौकी के पकौड़ा आप मन डाल दो, और एला बढ़िया से अलट पलट के तल के तैयार कर लो। एकर से पहले मैं आप मन के बीच में शेयर करे रही हूँ लौकी की कोफ्ता की रेसिपी मसालेदार, जेला मैं आप मन ला भाप में स्टीम करके बताए रही हूँ, ओकर बाद फ्राई करके बताए रही हूँ। अगर आप मन ला वो वीडियो ला देखना है तो जाके जरूर से आप मन चेक कर लो। अगर हो सके तो मैं एंड स्क्रीन में लगा दूँ या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक में यहाँ दे दूँ। तो वो भी कोफ्ता काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट बन रही से, वो बहुत ही नरम बन के तैयार हो रही से। और ये भी तरीका से आप मन कोफ्ता बना के तैयार कर सकते हो। जैसे आज ये कोफ्ता ला मैं दही के साथ में बनाने वाला हूँ, आप मन एला मसालेदार भी बना सकते हो, ये आप मन के चॉइस से। एक एला बढ़िया से अलट पलट के तल लेना है, और सब ला ऐसे ही तल के तैयार करना है। ये आप मन हा जैसे पकौड़ा होते ना बिल्कुल वैसे भी खा सकते हो चटनी के संग में एला, या फिर एला सब्जी भी बना सकते हो। तो ये एक प्रकार की 2 in 1 रेसिपी हरे, जेला अपन पकौड़ा के रूप में खाना है तो वैसे भी खाओ, सब्जी बनाना है तो सब्जी भी बना लो।
या फिर एकर बड़ा भी बनाया जा सकते। अगर एकर बड़ा के वीडियो देखना है तो एकर बड़ा के वीडियो भी अभी बहुत ही कम दिन होते पोस्ट करे हुए, आप मन ओला भी चेक कर सकते हो। जैसे कि अब बरसात के मौसम चालू हो चुके हैं, बरसात के सीजन आ गए, तो एमें गरम गरम खाए के या फिर पकौड़ा बड़ा भजिया ये सब चीज़ बहुत अच्छा लगता है ना। तो आप मन जरूर से मोर वीडियो ला जाके चेक करो। एक बहुत ही अच्छा से एला तल लेना है, और जब ये लाल लाल तल जाए ना ओकर बाद फिर एला निकाल लेना है। एक बार के फ्राई हो चुके हैं संगवारी हो, देख सकता हो आप मन सेम वही तरीका से दूसरा बार भी, और जब तक कि ये हवे आटा तब तक पूरा अच्छा से फ्राई करके निकाल लेना है। तो ये देख सकते हो मैं दूसरा बार भी डाल दूँ, थोड़ा से गोलियाते हुए डालना है ताकि कोफ्ता के जो आकार अच्छा दिखे। और अगर आप मन पकौड़ा बनाते हो तो एला थोड़ा से छोटे छोटे आपन बनाओ, जेकर से क्रिस्पी एकदम कुरकुरा से काही है ना। तो चलो फिर एला भी अलट पलट के बढ़िया सेक लेथन और निकाल लेथन। तो एक हमार पूरा कोफ्ता तल के तैयार हो चुके हवे, बन के तैयार हो गए है। ये देखा आप मन ये लास्ट बार डाले रहूँ ओला भी मैं निकाल लेता हूँ। तो कितना अच्छा दिखा हवे, एकदम अच्छा से सेके हुए हवे, देख सकता हो आप मन। तो सब्जी बर हे करके बहुत ज़्यादा कुरकुरा में नहीं सेके हूँ। अगर आप मन खाए बर एला सेकत हो तो थोड़ा सा धीमी आँच में एकदम कुरकुरा के होतला सेकाओ। अब वही तेल में मैं डाल दे हूँ जीरा, हरी मिर्ची, अगर तेल ज़्यादा लगा तो आप मन निकाल सकता हो, और कढ़ी पत्ता भी डाल दे हूँ, है ना। अब ये सब चीज़ डालने के बाद थोड़ा देर भुनान देना है। फिर अदरक लहसुन के पेस्ट भी डाल देना है। अदरक लहसुन के पेस्ट डालने के बाद या कूटे हुए अदरक लहसुन डालने के बाद में मैं कूट के ले हूँ। अब एला अच्छा से भून देना है ताकि अगर कच्चापन चल दे। फिर कटे हुए प्याज डालना है, बारीक कटे हुए प्याज हरे है, 2 प्याज मैं बारीक काट के ले हूँ। अब एला अच्छा से भून देना है, कब तक के जब तक ये प्याज थोड़ा से कलर बदल नहीं जाही या अगर कच्चापन नहीं चलती तब तक के। मैं अधिकतर खट्टा सब्जी में टमाटर के भी इस्तेमाल करता हूँ, तो आप मन नहीं करत हो तो झन करो। अगर करना चाहते हो तो एक बार ट्राई करके जरूर से देखो। तो एक मैं 2 ठन टमाटर ले हूँ, जेला काट के मैं डाल दे हूँ। अब टमाटर ला अच्छे से गलन देना है, और बाद फिर बेसिक मसाला जो कि रोजमर्रा हमारे खान पान में उपयोग होते हैं, स्वाद के हिसाब से नमक हो गई, हल्दी हो गई, लाल मिर्ची के पाउडर हो गए, धनिया पाउडर हो गए, बस यही सब चीज़ डाल देना है। और डालने के बाद बहुत अच्छा से चला देना है। एक मैं यहाँ दही में साग ला बनात हूँ, आप मन दही की जगह मही के भी इस्तेमाल कर सकता। मही मतलब मठा, जो कि दही ला मत के पतला मठा बनाए जाते, वो मही होते संगवारी हो। हमारे छत्तीसगढ़ में ओला हमन मही कथन, बहुत जगह ओला छाछ या मठा के रूप में जाने जाते। एक बहुत अच्छा से मसाला ला पका लेना है और टमाटर ला गला लेना है। जब आपके टमाटर अच्छा से गल जाही, मसाला अच्छा से पक जाही, ओकर बाद ही आप मन लाई में दही डालना है। बहुत जन मन कहते कि दही पहले डालथन, नमक ला हमन लास्ट में डालथन। मैं नमक ला मसाला में ही डाल देता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं होए। अब जो पानी रही हवे जेमे हमन भजिया बर जो आटा साने रहे हमन लौकी वाले, तो वही में मैं थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ वही बर्तन में, जो कि बेसन टाइप का आप मला दिखिस होई। तो वही पानी ला मैं डाल दे हूँ मसाला में, ताकि हमार मसाला जले जाए और थोड़ा से भुना जाए, है ना। अब थोड़ा सा पानी डालने के बाद एमें मैं 2 चम्मच डाल हूँ बेसन। 2 चम्मच बेसन एकर सती में डाले हूँ, काबर कि हमन एला दही के साथ में बनाथन, तब ये थोड़ा से फीका हो जाते, फीका जन हो ऐसे करके एला गाढ़ा करे बर मैं बेसन डाले हूँ। बेसन आप मन यही कर डालू, एकर से होईगा आपके बेसन बहुत अच्छे से भून जाही और ओकर स्वाद भी कच्चापन वाले नहीं आए। तो मैं मसालेदार भी अगर कोफ्ता बनाता हूँ तो जरूर से मैं 2 चम्मच बेसन डाल देता हूँ। अब एक बेसन डालने के बाद थोड़ा सा मैं पानी डाल के चला दे हूँ। अब मैं डाल दूँ इनमें ज़रूरत के हिसाब से दही। आप मन ला जितना खट्टा पसंद है ओकर हिसाब से आप मन दही डालो, है ना। बहुत ज़्यादा खट्टा भी अच्छा नहीं लगे। तो ये देखो मैं इतना सारा दही जो है डाले हूँ, लगभग 4 कटोरी के आसपास। अब दही ला बहुत अच्छा से मैं चला देता हूँ, और चलाए के बाद इमें थोड़ा सा मैं पानी भी डालूँ, काबर की कोफ्ता पानी जो है पीते, तेकर सती पानी के भी जरूरत आप मन ला पड़ही, है ना। तो आप मन देख लो, अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा वाले बनाना है तो आप मन पानी मत डालो, वही में ही कोफ्ता डाल के आप मन उतार सकता हूँ। मैं थोड़ा सा पानी डाले हूँ। अब एला थोड़ा देर उबलन देना है, ओकर बाद फिर जो फ्राई करके निकाले हमन लौकी के कोफ्ता ओला एकर अंदर डाल देबो। जैसे कि मैं आप मन ला शुरू में कही हवा, मैं हेला आज दही के साथ में बनात हूँ। आप मन यही ला मसालेदार भी बना सकते हो। वैसे अगर वीडियो देखना है मसालेदार वाले तो ओला भी जाके चेक कर सकते हो, ओकर भी वीडियो डले हुए हैं मोर चैनल में। तय करा जो है सब कोफ्ता ला डाल देना है, और डालने के बाद इला ढक के बढ़िया से पका लेना है 5 से 7 मिनट या 10 मिनट तक के भी आप मना मीडियम आंच में पका सकते हो, जेकर से आपके कोफ्ता गाढ़ा भी हो जाए और साथ ही साथ में बहुत अच्छा से स्वाद भी आई और कोफ्ता अच्छे से नरम भी हो जाए। इमें डाल देना है हरा धनिया की पत्ती, और बस संगवारी हो ये देखो ये उबाल आ जाए, ओकर बाद ये बन के तैयार है।
ठंडा होए के बाद में ये सागा और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाथे, काबर कि इस्तेमाल होए बेसन के, त ये ह और भी गाढ़ा हो जाही। त आप मन देख लो कि आप मन ला कतना बन में उतारना है। मैं तो थोड़ा देर हो जाही, ओकर बाद फिर एला उतार के तैयार कर लूँ। कोफ्ता बहुत ही नरम हो चुके हवे, अच्छा से पानी ला पी डरे हे, मतलब रस ला पी डरे है ना। त ये बन के तैयार है, तेला मैं निकाल लेता हूँ। ये देखो आप मन ह, ये अतनापन है। अब ये ठंडा होए के बाद में और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाही। तो ये तरीका से एकदम सिंपल और गाँव के तरीका से लौकी की कढ़ी कह सकते हो आप मन है, लौकी पकौड़ा की कढ़ी बना के मैं तैयार करूँ संगवारी हूँ। उम्मीद है आप मन ला पसंद जरूर से ही सही। ये देख सकते हो आप मन है, ये बहुत ही अच्छा गाढ़ा हो चुके हवे। और फिर से मैं हरा धनिया के पत्ते कर ऊपर में डाल देता हूँ। कैसे लगे आज की वीडियो कमेंट करके जरूर से बताओ। अगर पसंद आई सो ही तब एक लाइक जरूर कर दो, शेयर कर दो, और जो भी नवा जुड़ते हैं और परिवार के संग में सब्सक्राइब कर दो चैनल ला। तो ये देखो बन के तैयार है लौकी कोफ्ता या फिर लौकी की कढ़ी। उम्मीद है संगवारी हो आज की रेसिपी आप मन ला पसंद आई सोही। अइस ना तो आप मन भी जरूर से ए तरीका से बना के देखो, खा के देखो और अपन अनुभव ला शेयर करो मोर कमेंट बॉक्स में। मिलता हूँ आप मन से जल्दी एक नवा वीडियो के संग, तब तक मन मोला दे विदा।